श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 39। कुबेर बाल क्रीडा। यक्ष कुबेर जी कहते हैं कि कुबड़ा काना एकाक्ष पिंगली कुरूप हूँ मैं, किंतु सभी श्रुति के मंत्र से मुझ राजाधिराज का स्तवन करते हैं, क्योंकि भगवान कपाल माली ने मुझे कामेश्वर धनाध्यक्ष जो बना दिया अपनी अहेतुक की कृपा से। अतः कामना का कलुषित कीट जिन्हें काटेगा उनको तो कुबेर की शरण लेनी ही पड़ेगा, अर्थात जिन्हें धन संपत्ति चाहिए उन्हें तो मेरी शरण लेनी पड़ेगी। संपत्ति के बिना सांसारिक भोग सुलभ कहाँ होते। और भगवती श्री ने शिव के प्रसाद से मुझे कोषाध्यक्ष स्वीकार कर लिया है। कैलाशवासी करुणामय भगवान कपर्दी ने अपने इस किंकर को, इस दास को अनुज के रूप में अपनाया। अपने आवास के समीप अलकापुरी में इसे आश्रय दिया। अब ये उनका ही अनुग्रह है कि मैं अपने को भगवत भक्त पुत्रों का पिता पाता, अदृश्य रहकर गोकुल जाता हूँ तथा देवी योग माया मुस्कुरा कर रह जाती हैं। मेरे वहाँ पहुँचने पर उन्हें आपत्ति नहीं है, अन्यथा आजकल उनकी अनुकंपा के बिना गोकुल के गगन में भी किसी का प्रवेश असंभव। मेरे दोनों पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव सुंदर नहीं है तो क्या हो गया, मुझ पिता की कुरूपता मिली उन्हें। पहला मेरे समान ही कुब्ज हो गया, कुबड़ा निकल आया। मैं बहुत दुखी था, वे बहुत व्यसनी हो गए थे। पिता के बिना परिश्रम के प्राप्त हुई संपत्ति पुत्रों को कैसा मदान्ध कर देती है, इसका मैं भुक्त भोगी। मैं मानता हूं कि मेरे ऑर्डर दानी आशुतोष ने मेरा अनुताप सहा नहीं गया, और उन सदाशिव की प्रेरणा से ही देव ऋषि मेरे दोनों सुतों के समीप पहुंचे थे और सदैव होकर उन्होंने शाप दे दिया था। ऐसा शाप जो वरदान के रूप में मांगने का भी साहस मुझ में नहीं। पुत्र गोकुल में नंद पौर पर अर्जुन के वृक्ष हो गए। 150 वर्ष वहां रहने का सौभाग्य उन्हें मिला, और अब श्री नंद नंदन का कर स्पर्श, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके वृक्ष योनि त्याग कर पुनः अलका आ गए। आदित्य के उदय होने पर अंधकार तो रह नहीं सकता, परम प्रकाश स्वरूप पुरुषोत्तम का स्पर्श पाकर मेरे पुत्र पुनीत हो गए। उनके हृदयों में भगवती भक्ति देवी का पदार्पण हुआ। मैं ऐसे पुत्रों को पाकर अब कृतकृत्य हो गया। मेरे स्वामी भगवान शशांक शेखर गोकुल हो आए हैं। वे उन सौंदर्य सुधा सार श्री नंद नंदन की शोभा का वर्णन करते विभोर हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि उन्हीं में तन्मय रहते हैं। यदा कदा ही भगवती पार्वती के अनुरोध से अपने को सावधान कर पाते हैं, और तब उनके श्री मुख से कुछ सुनने का सौभाग्य इस सेवक को भी सुलभ हो जाता है। मैं भी उन मयूर पिच्छाभरण नंदात्मज के पावन पदों में प्रणपात का अवसर पाता। भले अदृश्य रहकर ही ये कर पाता, किंतु साहस नहीं समेट पाता था। जहाँ भगवती श्री सेविका बनी कणकण सजाने में सदा लगी रहती हैं, वहाँ नरवाहन कुबेर कैसे पहुँचने का साहस करे। उस सौंदर्य सौकौमारी सौष्ठव के दिव्य धाम में केवल धनाध्यक्ष होने से ही तो इस कुरूप कुब्ज के पहुँचने की दृष्टता योग माया क्षमा नहीं कर देंगे। मेरे प्रभु तो शमशान प्रिय, ये प्रेत पिशाचों को भी परिकर बना लेते हैं। अतः कुबेर अनायास इनके पदों के पास प्रवेश पा गया, किंतु गोकुल, अरे वो तो धरा पर गोलोक की अवतीर्ण भूमि है। वे पुरुषोत्तम इतने उदार, इतने अनंत कृपा सिंधु हैं कि स्वयं बंधन स्वीकार करके उन्होंने
हम दोनों को जड़त्व से मुक्त कर दे। मेरे दोनों पुत्र अब इसे सोच सोच कर विह्वल बने रहते हैं। उनके इस वर्णन ने बार बार की विह्वलता ने मुझे साहस दिया। मैं व्यर्थ ही अपने को धनाध्यक्ष मानकर फूला फिरता था। कामनाओं के किंकर स्तुत करके चाटुकारितापूर्ण उक्तियों से मुझे राजाधिराज कहते हैं, किंतु ब्रज के वैभव को देखते ही कुबेर ने समझ लिया था कि वो तो कंगाल है। प्रत्येक गौ जहाँ कामधेनु है, प्रत्येक कंटक तर छुप भी यहाँ कल्प वृक्ष है, किस गणना में है कुबेर यहाँ? मैं कुछ भी तो वहाँ उन अरुण मृदुल नंद नंदन के पदों में अर्पित करने योग्य अपने पास नहीं पाता। मैं भगवती रमा का प्रसाद भोजी किंकर हूँ और वे वहाँ सामान्य सेविका बनी श्रम करते श्रांत होकर प्रसन्न होती हैं। सब सत्य, परंतु परम सत्य यह है कि उन श्री कृष्ण चंद्र की कृपा का कोई पार नहीं है। मैं भगवान आशुतोष का पार्श्ववर्ती भी उनकी कृपा पार का अनुमान करने में असमर्थ हूँ। मेरे पुत्रों के प्रत्येक उन उखड़े वृक्ष देहों को भी उन्होंने अपने विनोद का साधन बना दिया। सखाओं के साथ उनकी शाखाओं पर क्रीड़ा करते हैं और इधर उधर चढ़ते हैं, कूदते हैं, किलकते हैं। वो सच्चिदानंद घन श्री विग्रह नंद नंदन का स्पर्श सानिध्य प्राप्त करके वे दोनों मेरे पुत्रों के व्यक्त देह भी चिन्मय हो गए। ये तो मैं देख ही सकता। अब उनको कोई जीव क्या जीवन देगा? उन्हें कहाँ अधिदेवता की उपेक्षा है? वे छिन्न मूल भी हरित हैं, उनके पत्रों पर तनिक भी सिरड़क तो नहीं है। अब उन्हें कहाँ मूल के द्वारा रसाकर्षण करना? रसराज रस रूप तो उन पर किलकता कूदता रहता है दिन भर। अब राम श्याम इन तरुओं के पत्र शाखाओं के साथ तोड़कर उनकी सीटियां बना लेते हैं और उनका सुर सुनकर प्रसन्न होते हैं। प्रभात होते ही गोकुल के शिशुओं को नंद पौर पर पहुंचने की पड़ती है और अग्रज के साथ श्याम सुंदर तो सखाओं की प्रतीक्षा ही करते रहते हैं। माता रोहिणी पुकारते पुकारते परेशान तो होती हैं कि दोनों भाई कलेव कर लें, पर क्रीड़ा में लगे शिशु नाट्य करने वाले श्री यश सुनते कहाँ? धूल धूसर श्रीअंग बिखरी अलकों में लगा अकेला मयूर पिच, विशाल भाल एवं लोचन अंजन रंजित, नन्हे मुक्ताओं की माला के मध्य कंठ में कौस्तुभ और बच्च पर श्रीवत्स, करों में मणिकंकण, कट में किंकणी, पदों में नूपुर, अरुण मृदुल कोमल चरणांगुलिकाओं की नख मणि चंद्रिका। ये ज्योतिषना अंतर में बनी रहे, बस यही दृश्य अंतर में बना रहे और मैं देखता हूँ कैसे है लीला में। माता ने आज कट में जो कछनी बांध दी है उसे खोलकर गिरे वृक्ष की किसी शाखा पर डाल दिया। शिशुओं की पीली नीली पाटल श्वेत कछनियों से भूषित है ये वृक्ष। अभी कछनी कहाँ बांध पाते हैं श्री नंदलाल? कभी बांध लेने का मन होता है तो उसे लेकर अग्रज के सम्मुख आ खड़े होते, अथवा जो गोपी समीप दिख जाए उसके पास पहुंचते हैं। मैया के लिए अवश्य कठिनाई बढ़ गई है। अब प्रातः से सायं अंधकार होने तक इन चपल शिशुओं को वृक्षों पर चढ़ने कूदने की क्रीड़ा में ही लगे रहना प्रिय हो गया। इन्हें कलेव करना है, भोजन करना है, कुछ विश्राम भी करना है, ये कहाँ स्मरण आता है? ब्रजराज भोजन के लिए बैठ जाते हैं, किंतु राम श्याम अंक में न बैठ जाए तो उनसे ग्रास उठाया ही नहीं जाता। और ब्रजेशी स्वयं न जाए, चाहे जिसे भेज ले, ये दोनों किसी की कभी सुनते ही नहीं। दाऊ राम, तुम्हारे अनुज को भूख लगी है लाल, देखो ना इनका पेट पिचक गया है। मैया के कहते दाऊ छोटे भाई के पेट की ओर देखने लगेंगे और उन्हें मैया की बात सत्य लगी। अरे ये तो श्रांत हो गया, उसके मुख को देखो कैसा अरुण हो चला और उस पर श्वेत कण आ गए हैं। अब तुम इसे लेकर आ जाओ, इसे अब भोजन करना चाहिए।
दाऊ जानते हैं कि उनके बिना उनके अनुज अकेले नहीं जाएंगे, और सचमुच ये सुकुमार आज श्रांत हो गए, इसे क्षुधा लगी होगी। तब दाऊ को इसे लेकर मैया के समीप पहुंचना ही चाहिए। मैया ठीक तो कहती है कि कलयुग किए विलंब हो गया है, सूर्य बहुत ऊपर आ गया है, अब इतने आतम में श्याम को यहाँ नहीं रहना चाहिए। सायंकाल अंधकार बढ़ने लगता है। मैया को कभी कोई और कभी कोई बहाना करना पड़ता है। आज अमुक पर्व है, तुम दोनों को स्नान करके अलंकृत होकर विप्रों को गोदान करना है। महर्षि शार्दूल पूजा के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा करो। मैया किसी भी पूजा के लिए महर्षि को बुलाएंगी ही, ये उसके ये नटखट किसी दूसरे कारण को सुनकर भोजन करने नहीं आते। इन्हें देर तक तो धूप में खेलने नहीं दिया जा सकता। कभी सब बालकों को समझाकर उनके घरों को विदा करके, और कभी सबको स्नेह पूर्वक किसी बहुत सुस्वाद भोजन, अलंकरण, खिलौने अथवा अर्चा विशेष में सम्मिलित होने को कहकर साथ लेकर मैया अपने कन्हई को अंक में उठा पाती और दाऊ का कर पकड़कर तब गृह में प्रवेश करती। बालक ही तो हैं सब, भागेंगे इधर से उधर, पत्तों में छिपेंगे, अथवा मैया ही चारों ओर घूमने लगेंगे। नहीं आवेंगे तो सुनेंगे नहीं, और आवेंगे तो सब एक साथ गोद में आना चाहेंगे। तो अंश, देवप्रस्थ, तेजस्वी, भद्र सब श्याम के साथ ब्रजोश्री के अंक में कंधों पर चढ़ेंगे, और इन वात्सल्यमयी के अंक में स्थान का अभाव कहाँ होता है। गोपियाँ हंसेंगी, इतने बालकों को उठाए आती, इनको देखकर और माता रोड़ी मिल गई तो उनके कंधे क्रोड़ी में भी भर जाएंगे। मेरे दोनों पुत्र नंद पौर पर दिव्य 100 वर्ष रहे, मैं तो अब यहाँ आने का अवसर पा सका हूँ। अब कुछ दिन हम देवताओं की कुछ घटकाएं मैं यहाँ व्यतीत कर लूँ तो अलका में मेरी अनुपस्थिति से कोई अनर्थ नहीं होने वाला है। मेरे पुत्रों ने पिता को भी पुनीत होने का अवसर दिया, उन्हें भगवत भक्ति का भव्य प्रसाद प्राप्त हुआ, तो मुझे भी इन नंद नंदन के शैशव की झांकी का साहस हो गया देखने का। मेरा पुत्र स्नेह सार्थक हुआ, सफल हुआ मेरा पितृत्व, सुतों के सौभाग्य से मैं सनात हुआ। श्री कृष्णचंद्र किसी को अपूर्ण नहीं अपनाते, ये चिदानंद घन अपनाते हैं तो अपने से पूर्णतः अभिन्न कर लेते हैं। इस प्रकार इनसे एकत्व प्राप्त संत भगवत भक्त किसी पर कृपा करते हैं तो उसमें कोई कारपंड नहीं रखते। देव ऋषि की दया ने पुत्रों को परम पावन किया तो मुझे भी पवित्र कर दिया। मुझे तो पुत्रों से भी अधिक प्रिय हो गए हैं उनके पृथ्वी पर पड़े ये उच्छिन्न मूल वृक्ष देह। ये इतने हरित, इतने शोभित, कोई सीधे खड़े तर या सौभाग्य तो नहीं प्राप्त कर सकते। उनकी शाखाओं पर ये नन्हे नन्हे शिशु और नंद नंदन शाखाओं के साथ चढ़ने कूदने, पत्तों में छिपने की क्रीड़ा करें। मेरे पुत्रों का वृक्ष जीवन धन्य और धन्य धन्य हो गया, परम धन्य उनका वृक्ष जीवन का त्याग भी। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।